Audio Jungle. Audio Jungle. हम सभी संतों के द्वारा जो देशवासियों को सूचनार्थ कहिए या शुभकामनाओं के लिए कहिए जो संदेश दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो आदेश निर्देश है और जिस तरह से उन्होंने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के आधार पर हम सब जितने हमारे परिवार हैं, ये देश हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। लेकिन जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसकी जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसके लिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि आज जो इतना बड़ा संक्रमण काल आया है हमारे देश में, उससे हम निजात तो पाएंगे ही, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से परिपालन करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी जिम्मेदारी किसी और के लिए पहले नहीं है, पहले अपने लिए है। हम ठीक रहेंगे, हमारा परिवार ठीक रहेगा, हमारा समाज ठीक रहेगा और हमारा राष्ट्र उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ परिस्थितियां हैं आज की जिनमें लोगों को तकलीफ भी हो रही है, समझ में भी आता है। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे बंधु बांधव जो बेचारे छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं, उन सब के लिए जो हमारे छोटे छोटे संगठन हैं और NGOs हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, संघ के लोग हैं और हमारे अन्य संस्थाओं के, देश में विभिन्न संस्थाएं हैं, सब अपनी अपनी तरफ से जो सहयोग कर रही हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है यही मानवता का सबसे अच्छा उदाहरण है। कोई भूखा न रहे, किसी को ज़्यादा असंतुष्टि ना हो, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें परिस्थितियों में कहीं न कहीं हम सबको ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दुख का, कष्ट का भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दवा अगर कड़वी हो और उसको खाने से अगर लाभ होता हो तो वैद्य ये कहता है कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन तकलीफ होगी लेकिन दवा खाएंगे तो इससे लाभ हो जाएगा। तो आज सरकार ने जो कुछ किया है वो इसी तरह से किया है कि आज की कड़वी दवा कल के लिए लाभकारी होगी। आज विश्व की स्थिति अगर देखें आप, तो विश्व में जो धरातल बना हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लाशें उठाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये हमारा आध्यात्मिक देश है। यहाँ यज्ञ भी हो रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहे हैं, जप सुमिरन भी हो रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं भी रखते हैं। ऐसे देश में इस तरह की बीमारी को यद्यपि कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब संकट आया है विश्व के साथ, तो देश ने भी कुछ उसका भागीदारी होना पड़ा। लेकिन विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो आज भारत फिर भी बहुत सुखद स्थिति में है और कल जो आने वाला है वो बहुत ही सुखद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जो डिस्टेंस बना करके रहने की बात कही जाती है, जो घर में रहने की बात कही जाती है, वो इसलिए कि इस राक्षस से बचने का एक ही उपाय है कि आप सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें, बाहर फालतू न निकलें। कामकाज के लिए तो निकलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो जितने दिन के लिए आदेशित किया गया है उतने दिन तक अपने में संयम बना के रखें। तक व्यस्त रहते हैं, किसी को अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं मिलता था, किसी से कुछ बात करने का टाइम नहीं मिलता था, लोग कहते थे हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो कम से कम आज पारिवारिक दृष्टि से सुविधाजनक आप लोग आपस में बैठ करके विचार करके कुछ काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए और निरंतर अपने मन को कहीं न कहीं अच्छी जगह पर लगाए रखिए, जिससे मन संतुलन में बना रहे। इस समय ये हमारी साधना के दिन हैं और यही साधना, जैसे नवरात्रों में लोग नवरात्रे रहते हैं, समझो ये भी साधना के दिन हैं और इन साधना से जब आप उभर के बाहर निकलेंगे तो आप तप के निकलेंगे और तपा हुआ व्यक्तित्व बड़ा ही उदार होता है, बड़ा चिंतनशील होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे संतों का, हमारे ऋषियों का और हमारे अग्रज जो आज देश के मूर्धन्य हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया है, वही पालनीय है और उसका पालन करने में ही Audio Jungle.
Audio Jungle.